हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कट ऑफ का आप इंतजार कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि कट ऑफ के बाद आगे मुझे क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट यही डिस्कशन करने वाला हूं कि आपको आगे क्या करना है, आपको अपनी काउंसलिंग के कौन से प्रोसेस कंप्लीट करने होंगे, साथ में आपकी ये कट ऑफ आएगी कब, ये चीज भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और लेट क्यों हो रही है, ये भी जो एक पॉइंट है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो कुछ दिन नहीं आती है तो आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि क्यों नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं है कोई अपडेट मुझसे छूट जाएगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। कोई भी स्टेप हो इस चैनल पर आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, दिखाया जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जब भी कोई अपडेट होगी, कोई भी नोटिस होगा, तो इस चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी, जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। चैनल पर यदि आप नए हैं, आप अभी सब्सक्राइब करके जुड़े सबसे विश्वसनीय चैनल पर, जहां पर आपको सीयूईटी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, यूपी स्टेट की सभी के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। उनका रिव्यू हुआ, उनका एडमिशन प्रोसेस हुआ, कॉलेज पहुंचाने तक और कॉलेज के बाद भी। चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं एक एक करके सारे पॉइंट। बहुत ध्यान से आप सारी चीजों को समझेंगे, सुनेंगे, और सब कुछ आपको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि काउंसलिंग के बाद अब जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपका यानी कि आपकी कट ऑफ आएगी फर्स्ट राउंड के लिए, उसके बाद क्या चीजें हैं जिसको आपको केयर करना है, बिल्कुल अपने लिए बिल्कुल केयरफुली सारी चीजें आपको करना है। कैंडिडेट क्या होगा कि जब आपका रिजल्ट आएगा आपकी कट ऑफ के लिए, पहले मैं आपको डेट ही बता देता हूं। आपकी जो कट ऑफ है, जो आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कट ऑफ है यूजी प्रोग्राम की सीयूईटी के लिए, वो आपको 22 तारीख यानी कि कल शाम को या फिर परसों आपको मिल सकती है। 22 से 23 तारीख के बीच में आपको आपकी कट ऑफ मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए। 22 से 23 तारीख के बीच में आपको आपकी कट ऑफ मिल सकती है। अब इसके बाद सवाल आता है कि आगे मुझे क्या करना हो। ये तो बात हो गई कि आपकी कट ऑफ कब आएगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। 22 तारीख से 23 तारीख के बीच आपकी आ जाएगी, या तो 22 या फिर 23। मैं आपको इसलिए 23 का ऑप्शन दे रहा हूं कि 22 को ना आए तो आप बिल्कुल परेशान ना हो जाए, मैसेज ना करने लगे। खैर, आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि मुझे आगे क्या करना होगा जब मेरी कट ऑफ आ जाएगी तब। जो भी कैंडिडेट फर्स्ट राउंड कट ऑफ को पार करते हैं, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट राउंड जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी 600 प्लस वाले कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। मैं एक तरीके से आपके साथ बात कर रहा हूं, एक आपको दे रहा हूं कि समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 600 नहीं जाएगी, इससे ज्यादा ही जाएगी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ। मान लीजिए 600 ही जाती है आपके बीए कोर्स के लिए, तो 600 यदि फर्स्ट राउंड की आपकी कट ऑफ जाती है तो उसके ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं वो क्या करेंगे, उनको रजिस्ट्रेशन पे अपने जाना होगा। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसी तरह से आपके पास एक और लिंक आएगा आपकी काउंसलिंग के लिए, उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ आप अपना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, काउंसलिंग का फॉर्म भरेंगे। काउंसलिंग फॉर्म में आपको किन चीजों को भरना है, काउंसलिंग फॉर्म में सबसे पहले तो आपको अपने सब्जेक्ट की प्रेफरेंसेस को चुनना है। जैसे कि आप बीए कोर्स कर रहे हैं, आप बीए एलएलबी कर रहे हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं, आपको कोई भी वहां पर प्रेफरेंस या फिर कोई भी सब्जेक्ट आपको चुनने की एज इट इज जरूरत नहीं है। यहां तक कि यदि आप बीएससी भी कर रहे हैं तब भी क्या है कि आपने जो 12th में आपके सब्जेक्ट होते हैं, आप जनरली उसी सब्जेक्ट से अपनी आगे बीएससी को प्रोसीड करते हैं, तो आपको एक ही दो सब्जेक्ट चुनने होते हैं। लेकिन जो बीए प्रोग्राम है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि यहां पर आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं और आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी नंबर के हिसाब से आपकी जो कट ऑफ होगी, मान लीजिए वो 700 जाती है कट ऑफ, 750 वाला जो कैंडिडेट है, जो कि हाईएस्ट मान लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन किया है, तो जिसका नंबर जितना अच्छा होगा, कट ऑफ के ऊपर जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, उसको उतना बेहतर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल पाएगा। आप इस चीज को ध्यान देंगे। तो आप क्या करेंगे, आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को फिल करेंगे। एक होता है कॉलेज को भरना, एक होता है आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरना। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी के आपके मेन कैंपस में आपको एडमिशन लेना है, तो मेन कैंपस में जब एडमिशन लेना है तो एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में तो अभी आपको सोचना नहीं। जिनका नंबर अच्छा है उनका मेन कैंपस में हो रहा है, तो मेन कैंपस के लिए भी आपको प्रेफरेंसेस चुनना होगा। किसका प्रेफरेंसेस आपको चुनना होगा, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में मान लीजिए कि आपको जियोग्राफी लेना है, जो कि सबसे ज्यादा डिमांड होती है कैंडिडेट की। जिनका नंबर अच्छा होगा उनको जियोग्राफी मिल रही होगी, जिनका नंबर अच्छा होगा उनको पॉलिटिकल साइंस मिल रहा होगा, जिनका नंबर अच्छा होगा उनको मॉडर्न हिस्ट्री मिल रही होगी। मतलब इसी तरह से जितने भी आपके बीए के सब्जेक्ट हैं, जिनका डिमांड है, जिनके लिए आप आगे चलकर अपनी सिविल सर्विसेज में या फिर जो भी आपका टारगेट हो, आप किसी भी परीक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, आप और कुछ करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी अच्छे सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, आपको प्रोफेसर बनना है, कुछ भी आपका ड्रीम हो सकता है उसके लिए। उसमें कोई ये बात नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं यही हो, आप कुछ भी सोच के बैठे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के साथ आपको यह है कि मुझे ये पढ़ना ही पढ़ना है, तो क्या करना होगा, आपको अपना सब्जेक्ट चुनना होगा। और सब्जेक्ट चुनते समय एक चीज का आपको ध्यान रखना है,
मान लीजिए कि आपके पास वहां पर 20 ऑप्शन होते हैं, 20 नहीं, मैं 15 मानता हूं, 15 सब्जेक्ट का आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 15 सब्जेक्ट चुन सकते हैं और इसी में से आपको अलॉट किया जाएगा। जब आप सब्जेक्ट चुन रहे हो उस टाइम पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो आप जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं या फिर जो बेहतर सब्जेक्ट हैं आपकी नजर में, यूनिवर्सिटी की नजर में, तो उनको क्या है, उनको आपको ऊपर रखना है। जैसे कि मुझे मान लीजिए मैं जियोग्राफी में इंटरेस्टेड हूं, मुझे सबसे ऊपर रखना है। मैं पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्टेड हूं, मुझे उसे सेकंड नंबर पे रखना है। थर्ड नंबर पे मुझे रखना है कोई भी सब्जेक्ट जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं, जो अच्छे सब्जेक्ट हैं, जिनकी डिमांड है, जिनके लिए क्या है कि मैं आगे चल के अपना करियर सेट कर सकता हूं। तो आपको एक एक करके, इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। पहले से अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाइए, सोचिए। इस वीडियो के बाद एक पेन पेपर लेके बैठिए और सोचिए कि मुझे बीए में अपने कौन से सब्जेक्ट रखने हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसे लास्ट में मुझे चल के आगे चलकर जब मैं जाऊंगा, जब मैं सिविल सर्विसेज में या कहीं पर भी मैं जाता हूं, मान लीजिए मैं यूपीएससी में जाता हूं, एग्जाम देता हूं, तो वहां पर किन सब्जेक्ट को रखने से, किन सब्जेक्ट को मैं रखता हूं अपने लिए मुख्य सब्जेक्ट के रूप में, तो मुझे फायदा होगा। उन सब्जेक्ट के बारे में आपको सोचना होगा। ऐसा ना हो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरते टाइम आपके पास 10 ऑप्शन 15 ऑप्शन जो हो, उनमें आप ऊपर 2 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट आप अच्छे भर रहे हो और लास्ट में आप गलती करते हो, कोई लैंग्वेज डाल दे रहे हो, कुछ भी भर दे रहे हो, मतलब जो भी हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उनका जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो कुछ भी हो, तो वहां पर क्या कर रहे हो आप, ऐसा कोई सब्जेक्ट फिल कर दे रहे हो जिसकी वजह से ये हो रहा है, वो सब्जेक्ट आपको मिल जा रहा है और लास्ट में क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप यूनिवर्सिटी छोड़ के भागोगे, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना एडमिशन कैंसिल करवाओगे, क्योंकि जब 3 सब्जेक्ट लिए हो, एक सब्जेक्ट समझ ही नहीं आ रहा है आपको। अब जब एक सब्जेक्ट समझ ही नहीं आएगा तो आप क्या करोगे यार, उस चीज को क्या होगा, आपको छोड़ना होगा, आपको किसी अन्य कॉलेज, किसी अन्य यूनिवर्सिटी की तरफ जाना होगा, जिनका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सामने, तो उनकी क्या है कि मैं ऐसा किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तो आप जब किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप संतुष्ट नहीं रह पाएंगे उस चीज को लेकर। तो ये आपको क्या है, इसके लिए आपको बिल्कुल अवेयर रहना है, बिल्कुल तैयार रहना है अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके। अभी से आप तैयार करो, कौन से सब्जेक्ट मुझे लेना है, उसे मुझे ऊपर भरना है और प्रेफरेंस में भरना है। ऐसा ना हो कि कोई आप इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हो, कोई आपका अच्छा सब्जेक्ट हो, आप उसे नीचे फिल कर, क्योंकि चॉइसेस आपको ऊपर से ही अलॉट होती हुई आएंगी। मान लीजिए आपको फर्स्ट नहीं होता है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, फर्स्ट नहीं होता आपके नंबर के अकॉर्डिंग, तो आपको सेकंड वाली जो आपकी पोजीशन है वही आपको दे दी जाएगी। इस चीज का आप कैंडिडेट ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बीए कोर्स के लिए, आपके किसी भी कोर्स के लिए, आपके बीएससी कोर्स के लिए, तो इस चीज का आप ध्यान देंगे। कोई भी आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट में हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए आपको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करें। लाइव आए आपको सब्जेक्ट के बारे में यदि जानकारी चाहिए थोड़ी बहुत, तो उसके बारे में कोशिश होगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। बाकी आप इस चीज के लिए तैयार रहिए और इसके साथ ही आपको ऑनलाइन ही आपकी पेमेंट करना होगा। ये तो हो गई सब्जेक्ट के प्रेफरेंसेस की, इसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट करना होगा आपको यूनिवर्सिटी के लिए, जो आपकी फी होगी वो भी आपकी ऑनलाइन ही लगेगी। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में पहुंचना होगा अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए यूनिवर्सिटी बाद में पहुंचना होगा। उसके पहले आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर चुके होंगे, सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन ही होने वाला है। और जो आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है उसके पीछे ये कारण है कि कुछ स्टूडेंट का क्या है कि डाटा मिस हो गया है, कुछ स्टूडेंट का डाटा मिसिंग है, नहीं सेट हो पा रहा है, रैंक उनकी नहीं सेट हो पा रही, उनका नंबर नहीं कैलकुलेट हो पा रहा है। तो वो चीजें क्या है, वो कभी कभी टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, तो वो चीजें जल्दी ही सॉल्व की जाएंगी। जो टेक्निकल टीम इसके लिए लगी हुई है तो वो आपका जल्दी ही सॉल्व करेगी। जो भी उनकी टेंडर वगैरह जो होता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सिस्टम होता है कि टेंडर पे होता है सारा काम, जो है टेक्निकल काम जितना होता है, यूनिवर्सिटी अपना टेक्निकल काम खुद नहीं करवाती है। तो ये चीज है कि उनका क्या है, उनका सारा सिस्टम इस तरह से है, तो वो टेक्निकल टीम की गलती है, वो उनकी गलती नहीं है। जैसे ही सारा डाटा आता है प्रवेश भवन से सारी चीजें वेरीफाई करके आपके पास तक पहुंचाई जाएंगी और आप क्या कर पाएंगे, अपने सारे प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। जुड़े रहें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सभी अपडेट के लिए। अभी आप वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी, आई होप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।